हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबको नमस्कार। परमपिता परमेश्वर और आपके बड़ों का आशीर्वाद आप सब पर यूँ ही बना रहे। मैं ऊपर वाले से यही कामना करता हूँ आप सबके लिए। और दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि आजकल रसिया और यूक्रेन में जो लड़ाई चल रही है, हम सभी चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द बंद हो जाए, क्योंकि लड़ाई किसी भी समस्या का कोई हल नहीं है। उन दोनों को आपस में बैठकर एक दूसरे के साथ जितना जल्दी हो सके ये लड़ाई बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि इतने लोग वहाँ मारे जा रहे हैं। हमारे इतने इंडियन स्टूडेंट वहाँ फंसे पड़े हैं, हिंदुस्तान के लोग वहाँ फंसे पड़े हैं। हम सब उनकी वापसी के लिए प्रार्थना करते हैं, वो जल्द से जल्दी से वापस आके अपने मुल्क में वापस आ जाएं सुरक्षित। और मैं कहना चाहता हूँ कि लड़ाई हुई क्यों। यूक्रेन का जो राष्ट्रपति है ज़ेलेंस्की, वो नाटो देशों में शामिल होने के लिए बार बार कोशिश करता रहा। जितना अमेरिका हो गया, नाटो के देश हैं, यूरोप की जो कंट्रीज़ हैं, उनके कहने पर कि हाँ हमें शामिल कर लो नाटो में, वो कहते रहे उसको कि हाँ आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। अब देख लीजिए, कहते हैं ना, आदमी का जो दिमाग होता है ना, दिमाग जो लीडर होता है, वो टफ सिचुएशन में क्या डिसीजन लेता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ना कि दूसरों पर। तो ये कहते हैं इसलिए कि आप टफ सिचुएशन में क्या डिसीजन लेते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, ना कि आप किसी के बहकाव में आकर ये हाँ हम आपके कहने पे ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जहाँ तक सोचता हूँ, अगर यूक्रेन का जो राष्ट्रपति है ज़ेलेंस्की, अब वो नाटो देशों में शामिल होने के लिए नहीं करता तो ये नौबत ही नहीं आती, ये युद्ध ही नहीं होता था। अब कोई भी कंट्री उसकी मदद के लिए नहीं आ रही है, अब वहाँ अपने सैनिक नहीं भेज रही है। अमेरिका हो गया, चाहे नाटो की कंट्री हो गई, यूरोप की जितनी कंट्रीज़ हैं, कोई नहीं आ रहा है। और आप सबको पता है हमारे इतने इंडियन स्टूडेंट वहाँ फंसे पड़े हैं, जो मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए वहाँ जाते हैं, MBBS की। हमारे इतने इंडिया के जो नागरिक वहाँ फंसे पड़े हैं, हम सब उनके लिए प्रार्थना करते हैं वो जल्द से जल्द अपने देश वापस आ जाएं। बस ऊपर वाले से ये प्रार्थना करता हूँ मैं। भारत सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। बस इसके बीच में ये बात कहना चाहता हूँ कि ये सब हुआ क्यों हमारे जो इंडियन स्टूडेंट हैं उनको बाहर पढ़ाई करने के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि बाहर की कंट्रीज़ में पढ़ाई MBBS की थोड़ी सस्ती है। जहाँ जैसे यूक्रेन की मैं बात करूँ तो वहाँ MBBS और जो मेडिकल की पढ़ाई और टोटल खर्चा आता है अप्रॉक्सीमेटली 20 से 30 लाख रुपए के बीच आता है। और यहाँ हिंदुस्तान में 1 से 1.5 करोड़ रुपये खर्चा आता है। तो कितना फ़र्क है, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं क्यों हमारे हिंदुस्तान के जो छात्र हैं, स्टूडेंट को बाहर जाना पड़ता है मेडिकल की पढ़ाई के लिए। क्यों हमारे यहाँ की गवर्नमेंट, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, यहाँ क्यों नहीं वो काम करती है कि कम खर्चे पर हमारे यहाँ के बच्चों को यहीं पढ़ाई उपलब्ध कराई जाए, उनको कम खर्चे पर यहीं मेडिकल की पढ़ाई उपलब्ध कराई जाए। तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से सब यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप प्लीज़, आप किसी भी स्टेट के या चीफ मिनिस्टर हैं तो अपने यहाँ कराइए, कम खर्चे पर यूनिवर्सिटी बनाइए, मेडिकल कॉलेज बनाइए, ताकि लोग हमारे जो हिंदुस्तान के स्टूडेंट को उनको बाहर ना जाना पड़े। प्लीज़ है, पैसा तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन लोगों के दिलों में बसना चाहिए, है ना। हाँ, दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हमारे ये प्राइवेट कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज, इतनी फ़ीस लेते हैं 1 से 1.5 करोड़ रुपये मेडिकल की पढ़ाई के लिए। तो पैसा तो आप लोग कमा लोगे, लोगों के दिलों को भी कमाना चाहिए। कहते हैं ना, ह्यूमिलिटी शुड बी लाइव ऑफ एवरी ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमिलिटी जो है, काइंडनेस हम सब के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। जो जितना भी आपके पास है बांट दिया करो लोगों के पास, कुछ भी, है ना। मैं खुद बांट देता हूँ गरीब बच्चों को। परमपिता परमेश्वर ने जितना मुझे दिया है, थोड़ा बहुत जो भी रास्ते में मिलता है गरीब बच्चा, उसको बांट देता हूँ। कभी चॉकलेट बांट देता हूँ, कभी बिस्किट बांट देता हूँ। 5-10 रुपये आपका कुछ नहीं जाता है, बांट दिया करो। तो मेरी यही कहना, मेरी
दोनों गवर्नमेंट से, रसिया और यूक्रेन की, जल्द से जल्द इस लड़ाई को ख़त्म किया जाए। लड़ाई किसी भी समस्या का हल नहीं है। हम सभी जो वहाँ फंसे पड़े हैं, हमारे इंडियन स्टूडेंट सभी, चाहे यूक्रेन के नागरिकों कोई भी हो, सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द ये लड़ाई बंद हो जाए। ये है ना, और भारत सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ही रही है। हम सब के लिए प्रार्थना कर ही सकते हैं। ठीक है, जय हिंद। बस इतने कहना चाहता हूँ। ओके, धन्यवाद।